व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 क्लास 8 मैथ्स, जहां हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिया है ना। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज़ अ ट्रेपेजियम। आपको KLMN एक फ़िगर दिखाई दे रही है, हमें ये एक्सप्लेन करना है कि ये फिगर जो है वो ट्रेपेजियम है। विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल। इसकी कौन सी दो साइड्स पैरेलल हैं और पैरेलल होने का रीज़न क्या है, ये सब हमें बताना है। सबसे पहले हम रिमाइंड कर लेते हैं व्हाट इज़ अ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम कोई ऐसी फिगर जिसमें टू साइड्स पैरेलल होती हैं और दो साइड्स अनपैरेलल होती हैं। अब गिवन KLMN फिगर में हमें दो साइड्स पैरेलल दिख रही हैं, विच आर KL एंड NM, और जो अनपैरेलल साइड्स हैं KN है और ML है। अब जो दो साइड्स पैरेलल हैं वो पैरेलल कैसे हैं, इसका रीज़न देना है। पहले तो आप डायग्राम में देखिए, एंगल L इज़ 80 डिग्री एंड एंगल M इज़ 100 डिग्री। यहीं से हम अपने सॉल्यूशन की शुरुआत करेंगे। व्हेन वी हैव स्टडीड पैरेलल लाइंस इन प्रीवियस क्लासेस, तो हमने स्टडी किया था इस तरह से कोई दो लाइंस पैरेलल होती हैं और उनको एक इंटरसेक्टिंग लाइन काटती है, और अगर जो इंटरसेक्टिंग लाइन के सेम साइड में जो एंगल बन रहे हैं, अगर उनका सम 180 होता है, इफ़ दे आर सप्लीमेंट्री, मीन्स दीज लाइन्स, दिस लाइन एंड दिस लाइन आर पैरेलल। ये एक फैक्ट पढ़ा था वहाँ पे हमने, उसी फैक्ट का यूज़ हम यहाँ पे करेंगे। एंगल M इज इक्वल टू 100 डिग्री, एंगल L इज इक्वल टू 80 डिग्री। सिंस एंगल M प्लस एंगल L इज इक्वल टू 180 angles on the same side of the intersecting line, this implies lines are पैरेलल। यहाँ पे हम इसका रीज़न लिख देंगे, एंगल्स आर सप्लीमेंट्री ऑफ द सेम साइड ऑफ द इंटरसेक्टिंग लाइन। दिस सिंप्लाइज लाइन्स कौन सी हैं, NM ऊपर वाली लाइन इज़ पैरेलल टू लाइन KL। ठीक है, अब लाइन्स पैरेलल हैं, टू लाइन्स आर पैरेलल एंड टू आर अनपैरेलल। दिस सिंप्लाइज गिवन फिगर KLMN इज़ अ ट्रेपेजियम। क्वेश्चन नंबर 11, ये आपको गिवन फिगर दी गई है, ये भी एक ट्रेपेजियम है। विद AB पैरेलल लाइन इज CD, और ये दो अनपैरेलल लाइंस है। आपको एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल C। आपको एंगल B दिया है, लाइंस पैरेलल बताई गई हैं, आप एंगल कैसे निकालेंगे। अब सेम साइड, हमें पता है सेम साइड और द इंटरसेक्टिंग लाइन के एंगल्स जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। मीन्स एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसी फैक्ट का यूज़ करेंगे और हमारे पास एंगल C आ जाएगा। सिंस पैरेलल लाइन्स AB इज पैरेलल लाइन CD, दिस इम्प्लाइज एंगल B प्लस एंगल C इज सप्लीमेंट्री। ओके, एंगल B की वैल्यू 120, एंगल C वी हैव टू फाइंड इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल C आपके पास आ जाता है 180 माइनस 120, इसकी वैल्यू आपके पास आ गई 60 डिग्री। बहुत ही इजी क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे आपको ये एक डायग्राम दी गई है, यहाँ पे आपको एंगल P निकालना है। एंगल P निकालना बहुत ही आसान है। एंगल Q आपको दिया है, एंगल R 90 डिग्री है। अगर इस डायग्राम के इस एंड पे 90 डिग्री है तो इस एंड पे भी कौन सा एंगल होगा, 90 डिग्री। मीन्स एंगल S इज़ ऑल्सो 90। 90 प्लस 90 प्लस 130 प्लस एंगल P इज इक्वल टू, आप कौन सा फैक्टर यूज़ करेंगे कि किसी क्वाड्रिलेटरल के सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज़ 360। ओके, इसी का यूज़ करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। सो वी विल राइट एंगल P
प्लस एंगल एस प्लस एंगल क्यू, पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस, क्यू प्लस एंगल आर प्लस एंगल एस इज़ 360। एंगल पी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। एंगल क्यू की वैल्यू आपको 130 दी गई है। आर देखने से ही पता चल रहा है कि 90 है। वन एंड पे 90 है, दूसरे एंड पे भी क्या होगा 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी आ गया 90 डिग्री इज इक्वल टू 360। अब इनको सम अप कर लीजिए। 180 इज इक्वल टू 360। एंगल पी की वैल्यू आप निकालेंगे 360 माइनस ये हो जाएगा आपका 310। 360 में से 310 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपके पास आ जाएगा 50 डिग्री। इस तरह से एंगल पी आपके पास बन जाता है 50 डिग्री। ओके, तो इस तरह से इस एक्सरसाइज के हमने सारे ही 12 क्वेश्चन कर लिए हैं। आगे हम स्टार्ट करेंगे। रोम्बस हमने थोड़ा सा कर लिया है, इसके बारे में इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में जानेंगे, साथ में रेक्टेंगल पढ़ेंगे, स्क्वायर पढ़ेंगे और साथ में एक्सरसाइज 3.4। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।